देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। If you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. हवा निकल गई। पल में तोला, पल में माशा, पल में तपस्या, पल में तमाशा। लोकतंत्र के लाउड स्पीकर पर कांग्रेस का राहुल राग बज रहा है। राहुल गांधी परेशान हैं। बदन भाषा बदल गई, तपस्या में हासिल की गई सारी शांति उजड़ गई। एक बड़ा प्रश्न आ खड़ा हुआ, राहुल आउट तो 24 में मोदी के मुकाबले कौन? शोर चारों ओर है। लेकिन कांग्रेस का सन्नाटा उससे भी ज्यादा गहरा है। कानूनी पेच में फंसे और फिर लड़खड़ा कर गिरे राहुल गांधी के लिए संकट राजनीतिक कैरियर है और इसलिए बेतहाशा तलवारें भाजी जा रही हैं, बेतरतीब निशाने साधे जा रहे हैं। लोकतंत्र समझाया बताया जा रहा है और पीएम मोदी टारगेट पर है। मैडम आप लोकतंत्र को समझिए। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है। ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए। इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। ये वो गान है जो राहुल गांधी को मिली सजा और उनकी गई सांसदी के बाद उपजा है। राहुल गांधी परेशान है और कांग्रेस उससे भी ज्यादा परेशान हैरान है। पर सवाल वही है जो बना हुआ है कि अगर कानूनी तौर पर राहुल अयोग्य ठहराए गए, कानून ने राहुल की भाषा और भाषण में दोष पाया, कानून ने राहुल गांधी को सजा दी, तो फिर पीएम मोदी पर राहुल और कांग्रेस के हमले क्यों? लेकिन मुद्दा सवालों के जवाब देने के बजाय सवाल उठाने का है। बहन प्रियंका ने एक के बाद एक ट्वीट किए जिसमें उन्होंने पीएम मोदी और मोदी सरकार को जमकर कोसा। एक ट्वीट में प्रियंका ने लिखा, जिसे आप खत्म करने में लगे हैं, जिस परिवार ने भारत की जनता की आवाज बुलंद की और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी, हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक खासियत है, आप जैसे कायर सत्तालोभी तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। मेरे भाई ने क्या किया? अडानी का मुद्दा उठाया। मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ है। जो केस, जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, 1 साल से स्टे था, अडानी पे जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उस कंप्लेनेंट ने उस केस को जिंदा क्यों किया? ये सरकार अडानी पे जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है। तो क्या राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अब कांग्रेस की मशाल प्रियंका के हाथों में है? क्या राहुल की लीडरशिप पर बार बार संकोच में फंसता विपक्षी एकता का रास्ता अब राहुल के हटने के बाद साफ हो गया है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि शुक्रवार को हुई एआईसीसी की बैठक में राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद थी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि लोकतंत्र बचाने की दुहाई दे रही कांग्रेस 2024 की जंग क्या प्रियंका गांधी को आगे करके लड़ेगी? जब से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, हर किसी के जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि 24 में मोदी के खिलाफ कौन?
राहुल गांधी हटे तो क्या प्रियंका गांधी अब मोर्चा संभालेंगी? हमने इस सवाल को कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से पूछा। इसका जवाब किसी ने कैमरे के सामने आकर नहीं दिया, लेकिन सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी पर मंथन हो रहा है। तो क्या कांग्रेसियों को उम्मीद ये है कि राहुल गांधी की लीडरशिप पर दूसरे विपक्षी दलों की आनाकानी प्रियंका के चेहरे पर मुमकिन है दूर हो जाए? मोदी के खिलाफ घेरेबंदी जो सदन के भीतर ईडी के साइड इफेक्ट से तैयार हुई थी, वो क्या अब 2024 के समर से पहले जमीन पर उतरने वाली है? भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सुर मिला रहे थे। मिले मेरा तेरा सुर। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए। लेकिन मुद्दा यहां धन्यवाद देने का नहीं है, बल्कि मोदी को कोसने का है, और कांग्रेस मोदी को पानी पी पी कर कोस रही है। तो कल तक विपक्षी एकता का 9 मन तेल वाला सवाल क्या राहुल के सांसद के तौर पर अयोग्य घोषित किए जाने के बाद जवाब खोज चुका है? समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी है। 2024 की जंग के लिए कांग्रेस को नया फॉर्मूला दे दिया है। भेदभाव की शिकार हमेशा रीजनल पार्टीज नहीं है। पहले कांग्रेस करती थी, अब बीजेपी कर रही है। अब कांग्रेस को ये मौका मिला है कि रीजनल पार्टीज के साथ खड़े हो जाएं। रीजनल पार्टी के साथ अगर कांग्रेस खड़ी हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सकेगा। ये तो अखिलेश यादव का अपना बयान है। वो एक बहुत बड़ा विरोधी दल का नेता है, लेकिन रीजनल पार्टीज को आगे रहना चाहिए कि नेशनल पार्टी को आगे रहना चाहिए, ये एक तर्क है जो बाद में जिसको फैसला होगा। अभी ये बोलने का समय नहीं। अखिलेश यादव पिछड़े वर्ग की नहीं है क्या? लालू यादव पिछड़े वर्ग की नहीं है कि तेजस्वी यादव नहीं है कि राबड़ी नहीं है कि भूपेश बघेल नहीं है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नहीं है? सबको परेशान कर करके भारतीय जनता पार्टी सरकार। कांग्रेस भी ये बात बखूबी जानती है कि मोदी जाति वाले बयान पर दोषी सिद्ध हुए राहुल ने ओबीसी के मुद्दे पर बैक फायर कर दिया है। तो क्या यही वजह है कि जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो खास तौर से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेंद्र बघेल को शामिल किया गया, क्योंकि दोनों ही मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से आते हैं? ऐसा लगता है कल तक जो कांग्रेस 2024 की जंग में अकेले दम पर दौड़ लगाने के लिए ताल ठोक रही थी, अब वो बिना शर्त गठबंधन की स्थिति में पहुंच चुकी है। अब ये टैक्टिकल पॉलिटिकल फाइट नहीं रही, मतलब कि उसमें एक ग्रुप वहां आ जाए और एक ग्रुप मिलके बीजेपी को हरा दे। अब वो गाड़ी गई। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है, अब वो एक विचारधारा के हाथ में है। ठीक है? और अब वो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल स्पेस को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। अब उनको हराने के लिए एक विचारधारा की जरूरत होगी। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। मैं उन सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की और हम सब मिलके काम करेंगे। हालांकि कांग्रेस राहुल के मामले में विक्टिम कार्ड खेलने का पूरा प्लान तैयार कर चुकी है। जैसा कि खुद राहुल गांधी कह चुके हैं कि मोदी सरकार ने हथियार उनके हाथों में थमा दिया है।
लेकिन सवाल वही है कि यह हथियार चलेगा भी तो क्या फायदा कांग्रेस को होगा, विपक्ष की दूसरी पार्टियों को होगा या कि बीजेपी को? क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस को जवाब देने के लिए अपना प्लान भी तैयार कर लिया है। लाइन साफ है, राहुल गांधी के जरिए कांग्रेस पर निशाना। राहुल ने ओबीसी समाज का अपमान किया। इस लाइन को सेट करना कि राहुल ने ओबीसी समाज का अपमान किया। इस सिलसिले में ओबीसी नेताओं के साथ संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बैठक भी कर चुके हैं। कांग्रेसियों के मुंह पर ताले हैं और तालों के पीछे उठते सवालों के जवाब बंद हैं। ये सवाल वही हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को बेचैन कर देते हैं और राहुल गांधी सवालों के जवाब देने के बजाय गुस्से से भर जाते हैं, सवाल प्रेस पर उठाते हैं। को लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया। पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? आज कांग्रेस के लोग मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं। राहुल गांधी जी, आपने अपने मुंह पे ताला तब क्यों नहीं लगाया जब आप अपने मुंह से मोदी जी, मोदी जाति के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे? क्या जिस ढंग से आपने जातिगत अपमान किया, ओबीसी का अपमान किया? ये सच है कि 2024 की जंग में विपक्षी मोर्चा मोदी को हराने के लिए बेचैन है। ये भी सच है कि इस मोर्चे की अलग अलग धुरी है और इस अदृश्य मोर्चे के नेताओं की महत्वाकांक्षाएं और अभिलाषाएं भी हैं। फिर चाहे वो ममता दीदी हो, नीतीश कुमार हो, स्टालिन हो, केसीआर हो या केजरीवाल हो, मोर्चे में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब एक का नहीं कईयों का है। सरकार में रही है, रीजनल पार्टीज की भी एस्पिरेशंस हैं, रीजनल पार्टी के पास भी एक जन समूह है, तो उनको ध्यान में रखकर एक ऐसा अलायंस बने जो एक मजबूत विकल्प की तरह उभरे और भारतीय जनता पार्टी की ये जो चाल चरित्र चेहरा है उसको जनता के बीच में लेकर उजागर कर उनको इलेक्शन के माध्यम से मात दें। विपक्षी पार्टियों की यही सत्ता एस्पिरेशन यानी महत्वाकांक्षा मोदी को क्लीन बोल्ड करने को लेकर उसे व्याकुल करती रही है। महागठबंधन की बातें खूब होती थीं, लेकिन मामला फंसता था राहुल गांधी के चेहरे को लेकर। ममता दीदी तो यहाँ तक कह चुकी थी कि राहुल गांधी पीएम मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी है। यही वजह है कि राहुल के आउट होने के बाद चर्चा प्रियंका के चेहरे पर तेज हो रही है। हालांकि दिन ज्यादा नहीं बीते जब यूपी विधानसभा चुनाव में प्रियंका का कमाल कांग्रेस देख चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।